शलोम एवरीवन, मैं आप सबके साथ नजात चैनल से एवेंजलिस्ट किरण जॉर्ज। तो आज हम आए हैं बहन के घर में, तो हम बहन की ज़िंदगी के बारे में भी पूछेंगे और हम दुआ भी करेंगे और बेटियों से गीत भी सुनेंगे। तो सलाम बहन। सलाम। क्या हाल है बहन, कैसी हैं आप? ठीक है, आप सुनाए। तो मैं बहन से ये भी पूछूंगी कि बहन के कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे 5 हैं। दो बेटियां मजूर हैं जी। 2-3 बच्चे ठीक है। तो बहन से ये भी पूछेंगे कि बहन के कितने बेटे हैं? एक बेटा है। तो मैं ये भी बहन से पूछना चाहूँगी कि जो बहन के हस्बैंड है वो क्या काम करते हैं? मेरा हस्बैंड रंग का काम करता है। रंग की दिहाड़ी का आपको पता ही है, जो भी हो, कभी लगते तो ठीक है, ना लगे तो ना लगे। मैं खुद भी जॉब करती हूँ छोटी छोटी सी, बच्चों के लिए, कि बच्चे मेरे किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। जैसा कि आप सभी ने सुना कि बहन ने अभी बताया कि 2 बेटियां माजूर हैं और 5 बच्चे हैं बहन के, एक बेटा है और बेटा भी छोटा है अभी। तो उनके हस्बैंड जो है वो रंग का काम करते हैं और ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल है और काफ़ी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। तो इसी तरह हमारे साथ बेटियां भी मौजूद हैं, तो हम बेटियों से भी बात करेंगे। क्या हाल है बेटा? तो आप अपना नाम बताएंगे मुझे? महानूर। और बेटा आपका नाम? स्नेहा। स्नेहा। और इसी तरह हमारे साथ बेटियां हैं महानूर और स्नेहा। तो ये खुदावन की वर्शिप भी करेंगी और हम दोनों बेटियों से गीत भी सुनेंगे। मिट्टी तेनू करदी सवाल बंदिया, मिट्टी तेनू करदी सवाल बंदिया, मिट्टी दा सुनेहा होश नाल बंदिया, सुन ले मिट्टी दा सुनेहा होश नाल बंदिया, सुन ले गिरना है मेरे उत्ते बड़ बड़ सोना तू, गिरना है मेरे उत्ते बड़ बड़ सोना तू, आज दब गई थल्ले जदों यसू मेरे होना तू, दब गई थल्ले जदों यसू मेरे होना तू, छिलक सीधी तेरी बात बंदिया, मिट्टी दा सुनेहा होश नाल बंदिया, सुन ले मिट्टी दा सुनेहा होश नाल बंदिया। आमीन आमीन। बहुत खूबसूरत गीत गाया बच्चों ने कि मिट्टी तेनू कर दी सवाल बंदिया। तो वाकई बेशक ऐसा ही है। तो इसी तरह मैं बेटियों से और बहन से ये भी कहूँगी कि आपने अभी बताया कि जैसे ज़िंदगी बहुत मुश्किलात से गुजर रही है, कि बेटियां भी माजूर हैं और घर के हालात भी इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मेरा और आपका यस्सु जो है वो हमारा हल मुश्किलात है। और जब भी हमारे ऊपर कोई मुश्किल आती है तो हम यस्सु का नाम लेते हैं, तो हम उस मुश्किल से निकल जाते हैं और हम निजात पाते हैं। आमीन। और इसी तरह हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे मरकज़ 10 बाब और उसकी थैंक यू जीसस। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। मरकज़ 10 बाब से हम देखेंगे खुदावन के जिंदा कलाम के अंदर हम सभी सुनते हैं बर्तमई की स्टोरी। जैसे कि हम सभी बर्तमई की स्टोरी को जानते हैं कि बर्तमई जो था वो तमई का बेटा था और वो अंधा फकीर था और वो राह के किनारे भीख मांगा करता था। वो देख नहीं सकता था, लेकिन उसने सुना था कि यीशु नासरी हैं जो बीमारों को शिफा देते हैं, जो लंगड़ों को चलाते हैं, जो अंधों को आंखें देते हैं। तो बर्तमाई ने क्या कहा? बर्तमाई ने कहा कि मैं भी यीशु को पुकारूंगा। और यीशु मसीह जब वहां से गुजर रहे थे तो बर्तमाई ने बुलंद आवाज से कहा कि ए रब्बी, ए उस्ताद, मुझ पर रहम कर। और आज अगर बेटियां माजूर हैं, बेटियां चल नहीं सकती, लेकिन हमने क्या करना है? हमने बर्तमाई की तरह यीशु को पुकारना है, जिस तरह बर्तमाई ने यीशु को पुकारा। और जब बर्तमाई ने यीशु को पुकारा तो यीशु मसीह वहां पर ठहर गए और यीशु मसीह ने कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? और बर्तमाई ने कहा कि मैं बीना होना चाहता हूं,
मैं देखना चाहता हूँ। और मेरे और आपके यीशु ने कहा कि तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। और आज जब हम ईमान के साथ अपने जिंदा खुदावन के पास आ जाएंगे तो हमारा जिंदा खुदा जो है हमारी मुश्किलों को हले मुश्किलात में बदल देगा। आमीन। बिल्कुल आमीन। जैसे कि आज बेटियां जो हैं मजदूर हैं, वो चल नहीं सकती, लेकिन जब यीशु आ जाएगा तो बीमारियां जाती रहेंगी। तो बेटा आप खुदावन पर ईमान रखें, आप यीशु पर ईमान रखें। यीशु मसीह हमेशा अपने लोगों के साथ है। जो उसे पुकारते हैं वो अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाकर उनको बरकत देता है, उनको शिफा देता है, उनकी जिंदगियों को तब्दील कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। और खुदावन बेटा आप सबके साथ हो और खुदावन आप सबको बरकत दे। और जितने भी बहन भाई में मुझे देखेंगे तो मैं सभी से ये कहूँगी कि आप इन बेटियों के लिए दुआ करें, और अगर हो सके तो आप अगर इनकी हेल्प करना चाहते हैं कि जैसे कि बेटी ने बताया कि बेटियां पढ़ना चाहती हैं लेकिन हालात बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं, तो इनकी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल से गुजर रही है, तो बेटियां चाहती कि हम पढ़ें और हमारी ज़िंदगी अच्छी हो, हमारा घर अच्छा हो। तो अगर खुदावंद आपके दिल में डाले तो आप ज़रूर अपने हाथ को इन बेटियों की तरफ बढ़ाएं कि इन बेटियों की ज़रूरतें पूरी हो सकें। और सभी से मैं ये भी कहूँगी कि सब इस ख़ानदान के लिए दुआ भी करें कि खुदावंद आसमान जो खुदावंद का अच्छा खजाना है, खुदावंद वो इस ख़ानदान पर खोले। और खुदावंद आप सबके भी साथ हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।